इजराइल में मोदी के बेस्ट फ्रेंड की वापसी। इजराइल की सत्ता पर बेंजामिन नेतन्याहू का राज। दो देशों के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष फिर से आए एक साथ। अब दुनिया को दिखेगी भारत और इजराइल की ताकत। भारत के लिए कितनी फायदेमंद निकलेगी नेतन्याहू की सरकार। दोस्त की वापसी पर अब मोदी करेंगे क्या बड़ा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के शिवपुरी से मैं कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत अशोका जी। आपका नमस्कार। इजराइल में पीएम मोदी के बेस्ट फ्रेंड की वापसी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। 5वीं बार अब वो इजराइल की सत्ता संभालेंगे। 15 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री वहाँ पे राज किया और अब उनकी वापसी क्या भारत की ताकत को बढ़ाएगी? क्योंकि पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की जो दोस्ती है और उस दोस्ती की जो केमिस्ट्री है, जो मजबूती है, पूरी दुनिया उनकी इस दोस्ती से भली भांति वाकिफ़ है। जब मोदी वहाँ जाते हैं इजराइल या फिर जब बेंजामिन भारत आते हैं तो ये दो दोस्त एयरपोर्ट पे खुद एक दूसरे को रिसीव करने पहुँच जाते हैं। और ऐसे में आज हम श्री संबेत अशोका जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बेस्ट फ्रेंडशिप क्या भारत और इजराइल को विश्व में ताकतवर बनाएगी। भारत और इजराइल के रिश्ते अब आगे क्या होने, कितने मजबूत होंगे और खासकर रक्षा समझौतों से लेकर आपकी टेक्नोलॉजी और आतंकवाद के खिलाफ ये दो देश किस तरह से अब आगे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। बताइए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इनकी फ्रेंडशिप के जो आउटकम्स हैं उनके बारे में बताऊं, उससे पहले जो है इनकी कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है जी। देखिए, इनकी कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और एनबीसी चार्ट में मंगल भी नीच का हो जाता है जी। दूसरा, इनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा योग है, वो ये है कि इनकी कुंडली में चंद्रमा और बुध का योग है, साथ में केतु भी है, लेकिन बुध जो है इनका उच्च का है। मोदी जी की और बेंजामिन नेतन्याहू की जो फ्रीक्वेंसी है उसका मिलने का सबसे बड़ा कारण जो है उच्च का बुध। मोदी जी के भी एकादश भाव में उच्च का बुध आदित्य योग बन रहा है और इनके एकादश भाव में उच्च का बुध चंद्रमा के साथ है जी। उच्च के बुध के कारण इनके जो भी डिसीजंस हैं ऑलमोस्ट मोदी जी की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए होंगे। तो इसका मतलब फ्रेंडशिप वाला पार्ट जो है दैट इज एक्सलेंट। मतलब इन दोनों जब किसी एक चीज़ पर बैठकर गहन मनन करके जो डिसीजंस लेंगे उसका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है सबको आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है, क्योंकि मोदी जी का भी बुध उच्च का एकादश भाव में, इनका बुध भी एकादश भाव में। अब आती जो 3 ग्रह इनके नीच के हैं जो इनको राजयोग दे रहे हैं, जिसके कारण ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जी। वो है मंगल नीच का, सूर्य नीच का और बृहस्पति नीच का जी। बृहस्पति नीच का जो बुद्धि स्थान का मालिक होके पराक्रम स्थान में, मंगल जो इनका नीच का हो जाता है वो आपका भाग्य भाव में चला जाता है और आपका 6ठे भाव का मालिक है और उसके साथ में जो है लगन का मालिक है। तो इस कारण ही इज वेरी एग्रेसिव इन डिसीजंस, बहुत एग्रेसिव है डिसीजंस में। और दूसरा सबसे बड़ा इनकी कुंडलियों में जो योग है वो बुध और सूर्य का। कुंडली में बुध सूर्य जो हैं वो आपके द्वादश भाव में सूर्य है और एकादश भाव में आपका बुध है जी। लेकिन एनबीसी चार्ट में जो है इनका बुध जो है वो दशम भाव में आ जाता है, दशम भाव राजस्थान, और सूर्य जो है एकादश भाव में आ जाता है और एक दूसरे की राशि में हो जाते हैं जी। ये सबसे बड़ा योग है। इस योग के कारण ये दोबारा पुनः प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं और ही इज वेरी एग्रेसिव। इनको फरवरी तक एस्ट्रोलॉजिकल हिदायत है कि फरवरी तक इनको कोई एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना जी। फरवरी में 3 महीने हैं, फरवरी तक अगर ये शांत बैठते हैं तो इनका कार्यकाल बहुत लंबा जाएगा और बहुत फायदेमंद रहेगा इनके देश के लिए भी और
भारत के लिए भी। और मोदी जी के साथ इनकी जो ट्यूनिंग है, देखिए मोदी जी की वृश्चिक राशि है और इनकी जो है कन्या राशि है। कन्या से वृश्चिक तीसरे भाव में होती है, तो कन्या राशि वाले के लिए वृश्चिक राशि वाले के साथ अगर मैचिंग ट्यूनिंग बुद्धि का जो है फ्रीक्वेंसी एक है, तो मोदी जी के कारण इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। और मोदी जी के लिए ये आस्थान है। आस्थान का मतलब मोदी जी और ये इनके आपस में व्यापारिक आदान प्रदान दोनों कंट्रीज के बीच में, या आप ये कहें कि आर्म्स की डीलिंग्स, या आपकी जो है इनकी फोर्सेस है वो एक दूसरे के काम आए, तो उसमें इनको बड़ा फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्योंकि इनका मंगल नीच का है, नीच का मंगल जो है आतंकवाद जिहाद के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है जी, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। और इस टाइम जो है भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो है जिहादी मानसिकता के असामाजिक तत्वों के साथ निपटना है जी। अगर इजराइल और इंडिया मिलकर इसके लिए जॉइंट एफर्ट करते हैं आतंकवाद के खिलाफ, तो इनको जो है इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली जी। इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो दशम भाव से लेकर लगन के बीच में एक योग बनता है जिसको बोलते हैं धनमलिका योग और मुकुट योग जी। बृहस्पति उसमें बाहर हो जाता है नीच का, लेकिन बृहस्पति द्वितीय भाव का मालिक होकर तृतीय भाव में है, तो वो अपना बृहस्पति का घर पीछे रह गया तो वो अपने पीछे वाले घर की तो रक्षा कर सकता है, अगर आगे चला जाता तो फिर वो नहीं कर सकता था। तो दूसरे घर का मालिक बृहस्पति और उधर ये जो है बुद्धि स्थान का मालिक है, और इधर जो आपका चौथे घर का मालिक जी। आपका शनि है वो अपने घर को देख रहा है। तो ये एक योग ऐसा बनता है कि ये बंदा ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन डिसीजन, और मोदी जी भी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन डिसीजन। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी को देखा जाए तो दैट इज़ मैचिंग। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी एक ही साइड में 2 अगर यूनिट है और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है एक ही साइड में 4 यूनिट है, तो टोटल रिजल्टेंट 6 यूनिट हो जाता है जी। तो दैट विल बी विजिबल इन एंटायर वर्ल्ड। तो मोदी जी की और आपका बेंजामिन नेतन्याहू जी की जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग है जी कुंडलियों के हिसाब से दैट इज फैंटास्टिक। तो इसलिए इनकी दोस्ती जो है डेफिनेटली रंग लाएगी, और कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन जो आने वाले फ्यूचर में फरवरी के बाद जी निकल कर सामने आएगा आतंकवाद के अगेंस्ट। चलिए, तो ये थे मेरे साथ श्री संवेदा अशोका जी, जिनसे मैंने जाना कि किस तरह से अब बेंजामिन की वापसी से भारत और इजराइल के रिश्तों में कितनी अब मजबूती आने वाली है, और ये 2 देश मिलके एक साथ अब क्या कुछ आगे करने वाले हैं। इसके साथ मुझे और श्री संवेदा अशोका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।